हेलो जी, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। एंड मार्केट मोमेंटम थोड़ा सा पिकअप कर रहा है नीचे से। हाँ, स्टेबलाइज हो रहा है, ऐसा लग रहा है फिलहाल। क्योंकि जो गिरावट आपको हमेशा मैंने ये बोलते आया हुआ है कि जब तक ये मूविंग एवरेजेस ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ बड़ा गिरावट नहीं हो सकता। क्योंकि ये सबसे छोटा वाला मूविंग एवरेज ये वाला है, राइट। कम से कम इसको इसको एवरेजिंग करने के लिए उसको आना ही पड़ेगा, राइट। भले ही 50 वाले के पास बार बार नहीं आता है, लेकिन देखिए इस पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मतलब कितनी बार एवरेजिंग ऊपर जाता है, फिर एवरेजिंग करने आता है, फिर ऊपर जाता है, एवरेजिंग करने आता है, फिर ऊपर जाता है, एवरेजिंग करने आता है। तो ये सबसे जो छोटा वाला मूविंग एवरेज है, नॉट जस्ट ये वाला जो मूविंग एवरेज मैंने ड्रॉ किया है, कोई भी मूविंग एवरेज आप चाहे 8 लगाइए, 9 लगाइए, 11 लगाइए, 13 लगाइए, कुछ भी लगाइएगा, राइट। इट डज नॉट मैटर, द नंबर रियली डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज इट इज बिलो 15। ओके, ऑन अ डे टाइम फ्रेम इन एवरेजेस को वो बार बार मतलब एवरेजिंग करने आता है। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो इन छोटे में मूविंग एवरेजेस को डेली टाइम फ्रेम पर रखकर उसके हिसाब से भी वो ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है दूर जाता है तो फिर जो है उसको ये इधर दिखे डबल बॉटम बनाया फिर वापस आ गया। तो इस जो मूविंग एवरेज होता है इसको बार बार ये टच करता ही है, निकल जाता है फिर वो आता है। मतलब मीन इसके हिसाब से अगर ये मीन है, मीन से दूर चले जाता है तो फिर वापस आ जाता है। दैट्स हाउ मीन रिवर्शन कॉन्सेप्ट वर्क्स। आपको तो पता ही है, मैं बार बार इस चीज को हमेशा एक्सप्लेन करते रहता हूँ कि मीन रिवर्शन थोड़ा आप भी रिसर्च कीजिए, गूगल कीजिए, कुछ वीडियोस और देख लीजिए, ताकि इस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छी सी पकड़ आ जाए आप लोगों को, तो कल हम बात कर रहे थे कि ये जो छोटा वाला मूविंग एवरेज है, इस पे इसको आना चाहिए बोल के। खैर आज तो नहीं आया, लेकिन कल कल तो जरूर आ सकता है। उसको एवरेजिंग करना ही पड़ता है उससे, चाहे प्राइस मूविंग एवरेज के पास जाए या फिर मूविंग एवरेज प्राइस के पास आ जाए, कुछ ना कुछ तो होता ही है। वो चीज करके ही मार्केट जो है एवरेजिंग कर लेता है। तो अगर हम 75 मिनट पे भी उसने, हाँ हमने कल ये बात की थी कि ये वाला जो है 75 वाला, ये वाला 50 का मूविंग एवरेज, इसको ट्राई कर सकता है, टेस्ट कर सकता है बोल के, लेकिन आज के दिन नहीं किया। कैंडल तो लास्ट वाला भी अच्छा खासा किया है, बट फिर भी कल भी लास्ट वाला कैंडल देखिए, आज भी लास्ट वाला कैंडल देखिए, कितनी बुलिश है, राइट। दिन भर जो है मतलब वो गैप अप खोल के सोते रहेगा, इधर उधर करते रहेगा, लास्ट में जो है फिर वो ऊपर ले लेगा। बुल ऊपर की जब ट्रेंड निकलती है ना, पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है, नीचे की तरफ बहुत आसानी से बनता है। क्योंकि बेचने के लिए कुछ नहीं लगता है, आपके पास जो माल है वो आप बेच देंगे। खरीदने के लिए आपके पास पैसा होना पड़ेगा, तभी आप खरीद पाएंगे, और जब भी खरीदेंगे तभी मार्केट ऊपर चढ़ सकता है। इसलिए नीचे जब गिरता है तो तेजी से गिरता है, ऊपर जब चढ़ता है ना, रुक रुक के चढ़ता है। हाँ? जो फैमिली संभालते हैं आप सभी लोगों को मालूम है ना। एक चीज का जुगाड़ करना, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना मुश्किल होता है ना। तो वही हाल यहाँ पर भी होता है। anyhow so this is 75 मिनट्स। 15 मिनट पर अगर देखेंगे, को याद है कल हम 15 मिनट को, क्योंकि पिछली बार एक वन ऑफ द वीडियोस में मैंने बात किया था कि यहाँ तक आया हुआ है तो दूरी कितना छूटा हुआ है, बहुत ही कम है, तो अगले दिन जा सकता बोल के हम सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पर गया नहीं इसने। लेकिन आपके साथ नहीं, कल शाम को जो क्लास का सेशन चल रहा था, उस सेशन में मैंने इसका जिक्र किया था कि इन ऑल प्रोबेबिलिटीज ये 15 मिनट का जो 200 का चैनल है इसको टच करनी चाहिए बोल के। सो अच्छा सा इसने टच किया, फिर इसने पुल बैक भी ले लिया, फिर गया, फिर पुल बैक ले लिया, फिर 50 पे जो है अच्छा सा सपोर्ट करके एक दो तीन चार पांच, पांच बोले तो सवा घंटा जो है इसी में, इसी के अंदर सवा घंटा बिताया, फिर अल्टीमेटली ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे दिया, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो अगर ये ऐसी फ्लैटन आउट होके धीरे धीरे ऊपर की तरफ टर्न करने लगेगा,
देन इट विल बी वेरी गुड। ये कल के दिन अगर ऊपर भी चढ़ता है या फिर गैप अप भी खुलता है तो पहला वो थोड़ा इस पे रिटेस्ट के लिए आता है। वो ये इसके बेसिस पे भरोसे पे नहीं बैठना, नॉर्मली आता है लेकिन वो ऊपर जाके वहीं पर हॉवर करेगा, क्या करेगा, कब नीचे गिरेगा, बोलना मुश्किल हो जाता है। प्राइस एक्शन एंड लाइव मार्केट में ही ये चीज हम देख सकते हैं कि, लेकिन एक ही झटके में अगर ऊपर भी जाता है, वो धीरे 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 करके इसको फिर एवरेजिंग करने के लिए आता है। हाँ, फिर उसके बाद जो है ऊपर का अगर सही में मोमेंटम पकड़ना है तो नॉर्मली ऐसा करता है। हाँ, जैसा ये एक बार सीधा चले गया था, फिर उसके बाद थोड़ा पुल बैक आया, फिर गया, फिर पुल बैक ले लिया, फिर अभी अंदर आके बैठा, विच मीन दैट 3 बार जो है ये सक्सेसफुली अंदर बैठा है। तो पहली बार, दूसरी बार, अभी तीसरी बार, राइट। सो आगे जो है जरूर इसके ऊपर तोड़नी चाहिए, टूटकर ऊपर जानी चाहिए। और ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, अगर समझ लीजिए गैप अप भी खुल जाएगा, तब तक ये मूविंग एवरेजेस यहीं पर ही रहेंगी। वो इमीडिएटली और ऊपर नहीं दौड़ सकता है, क्योंकि वो धीरे 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 साइड में जब थोड़ा जाएगा तब तक ये मूविंग एवरेज भी जो है क्रॉस होके ऊपर की तरफ आने लगेंगे, उसके बाद जो है फिर वो नीचे थोड़ा पुल बैक देके देन इट माइट स्टार्ट गोइंग अप। बट वॉट एवर जो हम पिवोट्स पे देखते हैं नॉर्मली, अगर मैं 5 मिनट पर ही इसको, हाँ 5 मिनट पर देख सकते हैं। आप देखिए कितना सुंदर सा, कल के दिन हम बात कर रहे थे कि पहली बार जो है ये इस 200 डे मूविंग एवरेज पर जो है सपोर्ट लेके ऊपर क्लोज हो गया बहुत दिन के बाद, ऑलमोस्ट 12 तारीख नहीं, 16 तारीख, 11 दिन के बाद ये क्लोज किया था, राइट। यही तो हम बात किए थे कि पिछले कल के वीडियो में, राइट। देखिए कितनी खूबसूरती से इसी चैनल पे सपोर्ट लेके ये चैनल इस प्राइस को टूटने नहीं दिया नीचे, राइट। सीपीआर तक भी नीचे नहीं आया, ये वर्जिन सीपीआर है। क्यों नहीं आया, ये अच्छा सा सपोर्ट के जैसा काम किया और नीचे टूटने नहीं दिया इसको। तो चैनल पे सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ गया एंड लकीली पिवोट भी बहुत ही नजदीक है। एंड इसका क्लोजिंग प्राइस कितना आया हुआ है देखते हैं, 342, 348, 42, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है कल के जैसा। कल बहुत डिफरेंस था, समवेयर इधर रहेगा 42। अगर ये नीचे भी आता है इस पिवोट में सपोर्ट लेकर, थोड़ा भी अगर टाइम बिताना चाहेगा या वॉटेवर, या फिर डायरेक्टली गैप अप खुल जाएगा तो बात अलग है, राइट। नीचे आता है तो इस पे सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाने की ऑल चांसेस रहेगा। ट्रेंड रिवर्सल सीपीआर भी बन गया है, राइट। लेकिन आप डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे ना, डे टाइम फ्रेम पर क्रिटिकल एरिया में आ, खड़ा है। अगर मैं आपको डे टाइम फ्रेम पर ले जाऊं, ये जो रेड कैंडल है ना, रेड कैंडल के ठीक इसी पर्टिकुलर लेवल से जो है सेलिंग आया था इस पर्टिकुलर दिन, राइट। यहाँ पर भी इस दिन भी जो है वहीं पर जाके, वहीं से ये ओपनिंग प्राइस था उस दिन का, वहीं से जो है नीचे गिर के इधर क्लोज हो गया था। और अगले दिन ऊपर जाने की ट्राई किया, लेकिन उस दिन का जो ओपनिंग प्राइस था वहीं से जो है दोबारा फिर सेलर्स हावी हो गए। तो ये रेजिस्टेंस वाले लेवल को ऑलमोस्ट आके मीट आउट किया है। अगला पड़ाव क्या रहेगा, इसको ये वाला बॉटम या फिर ये वाला टॉप, राइट, आइदर ऑफ द देम। या पहली बार यहाँ पर जब जाएगा तो एक हल्का सा पुल बैक तो आएगा ही। ये कितने लेवल पर है, ये रहेगा 493, 500 समझ लीजिए। तो 25,500 के लेवल पर एक, वैसे भी साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इस कैंडल का बॉटम भी बन जाता है। और यहाँ पर तो एक पुल बैक बनता ही है, बट अपना टारगेट किसी भी हालत में मुझे लगता है कि 25,500 तो ये टारगेट करेगा, है ना। लेकिन उससे पहले थोड़े कुछ हर्डल्स भी रहेंगे। अगर यहाँ पर भी ये देखा जाए 75 मिनट पर, हाँ 25,500 जाने से पहले ये छोटा सा हर्डल रहेगा। लेकिन कल ये गैप अप करके अगर ऊपर बैठ गया तो
अच्छा रहेगा, है ना? तो 500 तक तो जाना ही चाहिए आराम से। 500 क्या है, ये थोड़ा इस मूविंग एवरेज के ऊपर टिक गया और धीरे 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 ये वाले भी मूविंग एवरेजेस आने लग गए ऊपर। तो इस चैनल को भी हम फोकस कर सकते हैं, जो जो हम 800 के बारे में बात कर रहे थे ना, वो आना चाहिए धीरे धीरे, लेकिन कब आएगा देखना पड़ेगा ना। बट दिस विल ऑल्सो एक्ट एज अ क्रिटिकल रेजिस्टेंस। 75 मिनट का 200 डे मूविंग एवरेज साधारण नहीं होता है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो है ऑफर करता है। क्योंकि ये पिछली बार भी देखेंगे, यहाँ पर देखिए इसको इसने टेस्ट किया, नीचे गिरा, टेस्ट किया, भयंकर गिरावट आई, राइट। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ देखिए क्या दौड़ लगाया है। सो 75 एट 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पर 200 एक्स ये देखिए बार बार, ये देखिए कितना मतलब जबरदस्त ये सपोर्ट जैसा काम करता है स्विंग ट्रेडर्स के लिए स्पेशली। ये प्रो टिप दे रहा हूँ, इस चैनल पर जब भी आता है आप पुट सेल कर सकते हैं, अगर कंफर्मेशन, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन जरूरी है। आंख बंद करके कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए हर जगह 1 2 3 4, हर जगह जब भी ये आता है, इसने यहाँ पर अच्छा सा डबल बॉटम भी बनाया है, ऊपर गया डबल बॉटम। पिछली बार जो है लोअर चैनल से सपोर्ट लिया था, इस बार जो है अपर चैनल से सपोर्ट लिया और दौड़ा ऊपर। तो ये दिस इज अ वेरी गुड, you can say this is a zone which is very interesting zone, especially for buyers। लेकिन ये लक्ष्मण रेखा के जैसा भी एक्ट करेगा, एक बार ये टूट गया तो फिर जो है अच्छा खासा डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, राइट। ये देखिए हर बार इधर भी सपोर्ट ले लिया, ऊपर दौड़ गया, इधर फिर आ गया नीचे, फिर टूट गया इधर, राइट। ये पूरा जो है वॉलेटाइल रहा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अच्छा, तो अगर मैं 5 मिनट का रेगुलर टाइम फ्रेम पर चले जाऊं और पिवोट्स डाल दूं, तो हाँ, ये तो बात हो गई थी ना अपनी। पिवोट इधर है तो ये सपोर्ट लेकर यहाँ तक जाना चाहिए, या फिर गैप अप खुल जाता है तो ये रहेगा। सो जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, आई थिंक दैट्स ऑल। होल थिंग जो है आपके डायरेक्शनल बायस, वो इम्पोर्टेंट है, कैसा आप मार्केट को रीड करते हैं। मेजर ये जो मूविंग एवरेजेस है ना, इन चैनल्स को भी आप रख लेंगे तो बहुत हेल्प करेगा। नहीं तो क्या है, प्योर पॉइंट के जो ट्रेडर रहेगा वो वेट करते रहेगा कि नीचे गिरेगा, सीपीआर तक आ जाएगा, यहाँ तक वो हलवा दिखाता है ऐसा, ट्रैप करने की कोशिश करेगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। कितने लोगों का मतलब यहाँ पर जो है ऑप्शन बायर जो है यहाँ पर फंसे रहेंगे, राइट। तो सेंटिमेंट देखना है, मार्केट्स की सेंटिमेंट, डायरेक्शनल बायस होना चाहिए, कौन कौन सा मूविंग एवरेजेस वहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की काम कर रहा है। एंड ऊपर अगर एक टाइम फ्रेम फिर ऊपर भी जाके देख लेंगे तो ऊपर कौन सा मूविंग एवरेज, जैसे 15 मिनट का 200 है, ये भी बड़ा दीवार के जैसा एक्ट करेगा, और एक बार ये यहाँ पर चले जाता है सेंटर लाइन अपना प्रॉफिट, क्योंकि ये अच्छा खासा मूवमेंट है, प्रॉफिट बुक करके निकल जा सकते हैं, राइट। ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू स्टडी एंड सारी चीजों को नजर रखते हुए डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। तो निफ्टी के लिए R1 फिलहाल हम टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर जाने के बाद ये यहाँ तक भी जा सकता है 432 या फिर 413। कल के दिन हम 417 के बारे में बात कर रहे थे ना, तो इन दोनों के बीच में कहीं पर भी ये जा सकता है, या फिर R2 भी जा सकता है। R2 इज एट 485, पॉसिबिलिटी तो है। देखते हैं, पहले R1 क्रॉस होने के बाद फिर डिसीजन ले लेंगे अपन। बैंक निफ्टी, लेट्स सी व्हाट बैंक निफ्टी इज डूइंग। सेम कहानी है, बैंक निफ्टी में भी 15 मिनट का 200 के निफ्टी जो है 15 मिनट के 200 के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी वो 15 मिनट का 200 तोड़ के ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर आया, फिर जबरदस्त रिटेस्ट करने के बाद ऊपर गया हुआ है। ये होता है, अगर मैं जो निफ्टी में बोल रहा था ना, अगर वो जो चैनल के ऊपर भी चले जाता है तो फिर वो रिटेस्टिंग के लिए आता है बोल के, यहाँ पर सेम कहानी है देखिए।
ऊपर गया लेकिन रीटेस्ट करने के लिए फिर वो चैनल पे आता है। तब तक जो है, क्योंकि इस टाइम पर जो है मूविंग एवरेजेस यहीं पर थे, राइट। ये साइडवेज जाके नाटक करने के बाद तब तक जो है ये भी जो है ऊपर आ जाते हैं, राइट। तब जो है फिर एवरेजिंग कर लेता है इन मूविंग एवरेज से, फिर जो है ऊपर की तरफ डायरेक्शन निकल जाता है, राइट। सो यहाँ पर भी ये नैरो ही लग रहा है, क्योंकि ये दोनों जो है नजदीकी है बहुत, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है। तो इस पे तो R2 R3 भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मोमेंटम बिल्डअप हो जाता है तो, राइट। बेयर मिनिमम R2 तो जाना ही चाहिए। जी है, दैट्स इट जी फ्रॉम माय एंड। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर डाल दीजिएगा, है ना। चलिए, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय बाय।